दोस्तों सोचो एक पल के लिए, जब आप अपनी बेटी को स्कूल भेजते हो और सोचते हो कि वो बड़े बड़े सपने देखेगी, कुछ बनेगी, लेकिन अफगानिस्तान में वो सपने तालिबान ने छीन लिए। और आयरनी तो देखो, यही तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फीमेल जर्नलिस्ट को अंदर आने तक नहीं दे, फिर कहते हैं हमारी इमेज गलत दिखाई गई है, हम बदल गए। पर सवाल ये है, अगर आप सच में बदल गए होते तो अफगानिस्तान की हर माँ, हर बहन और हर बेटी इतनी खामोश क्यों होती। 2021 में तालिबान के पावर में आने के बाद अफगानिस्तान दुनिया का इकलौता देश बन चुका है जहां लड़कियों को 6th क्लास के बाद स्कूल जाने की परमिशन नहीं मिलती। यूनेस्को के मुताबिक आज भी 2.2 मिलियन लड़कियां अपनी पढ़ाई से वंचित हैं। यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, और रीजन हम एक इस्लामिक एनवायरनमेंट बना रहे हैं और 3 साल हो गए एनवायरनमेंट नहीं बना, सिर्फ बहाने और बंदिशें बनाई गई हैं। ग्राउंड पे हालत और भी खौफनाक है। काबुल में कुछ लड़कियां जो स्कूल या क्लासेस में जा रही थी, उन्हें तालिबान ने रोका, अरेस्ट किया और कुछ केसेस में बीटिंग भी हुई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका हिजाब सही नहीं माना गया। जब किताबें उठाना गुनाह बन जाए तो इंसानियत पे सवाल उठता है। एक और जगह जहां एक महिला का रोजगार चलता था, ब्यूटी सैलून, उनको भी बंद कर दिया गया। 2023 में ऑफिशियली 12,000 सैलून बंद हुए और 50,000 से ज्यादा ब्यूटिशियंस की नौकरी चली गई। बहुत सी औरतें मजबूरन अंडरग्राउंड सैलून चलाने लगी, पर अब तालिबान ने इन पर भी क्रैक डाउन कर दिया है। जो महिलाएं चुपके से काम करती हैं, उनको अरेस्ट, जेल या फिजिकल पनिशमेंट का गहरा खतरा होता है। कुछ औरतें अपने घरों में छुपकर ऑनलाइन या स्मॉल स्केल काम करने की कोशिश करती हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर तालिबान को पता चल जाता है तो उन्हें सजा मिलती है, कभी डिटेंशन, कभी बीटिंग, और कुछ सेंसिटिव रिपोर्ट्स में तो सेक्सुअल अब्यूज तक की बात भी करी गई। ये बातें सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि उन्हीं विक्टिम की जुबान से निकल के आई हैं जिन्होंने ये सब कुछ फेस करा है। और सबसे बड़ा जुल्म है, अफगानिस्तान में अब औरत बिना अपने महरम यानी गार्जियन के बिना घर से बाहर तक नहीं निकल सकती। चाहे डॉक्टर के पास जाना हो, मार्केट जाना हो या फिर ट्रैवल करना हो, हर जगह एक आदमी के साथ जाना जरूरी है। सोचो, अपनी ही जिंदगी में परमिशन लेने के लिए किसी और का सहारा चाहिए। एनजीओज और ऑफिसेज में भी औरतें काम नहीं कर सकती। यूएन के हिसाब से 2021 के बाद अफगानिस्तान में 80% फीमेल जर्नलिस्ट अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर हुई हैं। जो आवाज सच बोलती थी उसे बंद कर दिया गया। जो सोशल वर्कर्स दुनिया की मदद करती थी, उनसे कहा गया कि तुम्हारा काम इस्लामिक रूल के खिलाफ है, यानी अब इंसानियत भी उनके रूल के अगेंस्ट हो गई है। तालिबान बोलता है ये सब टेम्पररी है, हम सिर्फ एक सही इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं। लेकिन 3 साल बीत गए, इन्वायरमेंट नहीं एक साइकोलॉजिकल जेल बन चुका है। और अब ये लोग भारत आके कैमरे के सामने मुस्कुराते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं हम वुमेन राइट्स रिस्पेक्ट करते हैं। जहां एक लड़की स्कूल नहीं जा सकती, सैलून नहीं खोल सकती, काम नहीं कर सकती और अपने घर से बिना महरम के बाहर नहीं निकल सकती, वह वुमेन राइट्स किस किताब में लिखे हैं। आज अफगानिस्तान में लड़कियों के सपने तोड़ दिए गए हैं, लेकिन उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब एक देश अपनी महिलाओं की आवाज को बंद कर देता है तो समाज सिर्फ अंधेरा नहीं, बर्बादी भी लिख देता है। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपकी नहीं है तो याद रखो, इंसानियत की आवाज कभी सिर्फ एक देश तक नहीं सीमित हो। अफगानिस्तान की बेटियां आज चुप हैं, पर उनकी खामोशी दुनिया के लिए एक सवाल है। सवाल ये कि जब उनकी आवाज बंद की गई तो हम सब ने उनके लिए कितना बोला। तो अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो कमेंट में लिखिए #Justice for Women in Afghanistan। और ऐसे ही देश विदेश की हर सच्चाई और सोचने पर मजबूर कर देने वाली जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।